हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सभी कैसे हैं? कल है शीतला सप्तमी और सभी महिलाएं जो है वो बहुत ही धूमधाम से शीतला सप्तमी मनाती है। अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है और शीतला माता से ठंडी ठीरे रहने के लिए कहती है। और मैं भी शीतला सप्तमी पर, वो जो हमारे यहाँ राजस्थान में तो बोलते हैं रांदा पोया और बासेवड़ा भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। तो मैं भी बहुत सारी रेसिपीज बनाती थी उस टाइम, जब मेरे तीनों बच्चे मेरे पास थे। और अब एक बच्ची आपको पता ही है, तो तब से मेरा मन नहीं करता है ये सब करने के लिए। लेकिन दो बच्चे हैं मेरे पास में, तो मैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए करती ही हूँ ऐसा। तो थोड़ा बहुत पूजा के लिए बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो बस उसी को ब्लॉग बना रही हूँ, उसी का। ज़्यादा मन भी नहीं करता है, वरना मैं रात को, मतलब ड्यूटी से आने के बाद रात को भी एक एक बज जाते थे, मुझे 2 बज जाते थे। मैं पता नहीं क्या क्या गुजिया वगैरह ना जाने कितनी चीज़ें बनाती थी। लेकिन अब मन नहीं करता है मेरा, और बच्चों का भी नहीं करता है। और फिर बच्चे भी हेल्थ के प्रति अब बहुत ही ध्यान रखने लगे हैं, तो वैसे भी ज़्यादा नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए कम ही बना रही हूँ मैं। तो जो भी थोड़ा सा बनाऊंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी ब्लॉग के अंदर। और फिर आप बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और ये भी, ये जो है ये सारा काम, वो एक तरह से टाइम पास ही है। वरना मेरे अच्छे खासा रोजगार है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मन दूसरी ओर हो जाता है, तो इसलिए ये व्लॉग वगैरह बनाती हूँ। तो आप ज़रूर देखें और मुझे कोऑपरेट करें। तो चलिए बनाते हैं इस व्लॉग को। सबसे पहले मैंने बना ली है ये चाय, और अब मैं बनाऊंगी। कुछ ज़्यादा तो मुझे बनाना नहीं है। चाय में देखिए अभी ठंडी होने जा रही है, तो मैं पहले इसको पी लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो काम करने हैं मुझे, वो करूँगी मैं। और ये गुड़ है जो मैं भिगो दूँगी ताकि ये गल जाए गुड़। और इसके टुकड़े कर दिए मैंने, बहुत अच्छा वाला गुड़ है। और अब है ना, इसकी मैं देख पपड़ी बनाऊंगी, पूड़ी जो होती है, मीठी पूड़ी जिसे बोलते हैं वो। तो और ज़्यादा कुछ मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं है, तबीयत भी खराब ही रहती है लगभग, तो थोड़ा सा ही करूँगी। ये मैदा है जिसका देखते हैं क्या बनाना है। वैसे मैं ज़्यादातर इसकी मठरी बनाती हूँ, तो मठरी बनाऊंगी। बस थोड़ा बहुत पूजा के लिए करना है मुझे। तो ये है मैदा। ये पानी चढ़ा दिया मैंने और इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी। और ये गल जाएगा। अभी बहुत ही कम आंच पे चढ़ाया मैंने। थोड़ा सा निवाया पानी करने के बाद बंद कर दूंगी मैं इसको। तो ये निवाया हो जाएगा पानी। ये इसको, ताकि ये पहनने में चेट ना जाए ना। ये सूजी है, चालू कर। अब ये चाशनी बन चुकी है और अब हम इसको छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, किसी तरह की के तूस वगैरह हो तो वो निकल जाए, क्योंकि गुड़ में अक्सर होते हैं। अब हमने यहाँ आटा छाना है करीब 1.25 kg, और इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे क्रश करके, और साथ में ही सौंफ भी डाल देंगे थोड़ी सी। और इस आटे को मिला लेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे मोयन के लिए तेल। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, पर हम तो तेल ही डालते हैं शुरू से। इस आटे को अब मिला लेंगे पूरे को, ताकि ये जो ऑयल डाला है वो पूरे आटे में मिल जाए। इस तरह से दोनों हाथों से मैश कर लेंगे आटे को। और अब हमने जो चाशनी बनाई है उससे आटा गूंदेंगे। आटा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त, तो मीडियम तरह का आटा होना चाहिए, ताकि जो पूड़ी बने वो थोड़ी सी कड़क हो। वरना क्या है कि जब हम पूड़ी तलते हैं ना तो तेल ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा सख्त आटा ज़रूरी है।
तो ये आटा गूंथ चुका है और अब हम बनाएंगे इनकी पूड़ियाँ। तो पूरी मीठी पूड़ी पहले बना लेंगे। ये सारी मीठी पूड़ियाँ बना ली है हमने, आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे मैदा और इसको छान लेंगे। ये करीब आधा केजी है और उसके बाद ये मैदे का भी हमने आटा गूंद लिया है। इसके अंदर भी हमने अजवाइन डाली थी और ऑयल डाला था, ताकि जो हमारी मैदे की जो भी रेसिपी में बनाएं वो खस्ता बने। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारा आटा लगभग गूंद चुका है। ये ऑयल डाल के मैं एक बार और थोड़ा सा इसके अंदर गुत्थी लगा रही हूँ। तो ये हमारा एकदम रेडी है और इसको ढक दिया है हमने थोड़ी देर के लिए। यहाँ हमने अपनी चाय तैयार कर ली है, क्योंकि चाय का टाइम हो गया, थक भी गई हूँ मैं। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर से लगूंगी। तो मीठी पूड़ी तो हो गई है और ये जो मैदे की है ना, वो अब बनाऊंगी मैं। पहले तो मैं इसमें मैदे की थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बना लूँगी और उसके बाद इसकी मठरी तैयार करूँगी। एक बड़ा सा लोया लेकर और एक बड़ी सी थाली पर इस तरह से गोल गोल बेल लूँगी और फिर कटोरी की सहायता से गोल गोल पूड़ियाँ काट लूँगी। ये देखिए, एक साइज की कटेगी इस तरह से। तो आप भी ऐसा ही करें। अगर आपके पास पूड़ी मेकर नहीं हो तो ये पूड़ियाँ इस तरह से बना लूँगी और इसके बाद क्या करूँगी, मैं मठरी बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये मठरी बना रही हूँ। अब मैं चाकू की सहायता से काट लूँगी इसको। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, पूजा के लिए ज़रूरी होता है। व्लॉग को तो मैं नहीं डाल पाई बहुत टाइम बाद, ये बस अब डाल ही रही हूँ, वरना शीतला सप्तमी तो कब की ही पूज ली। और ये मठरी हमारी रेडी हो चुकी है और अब मैं इनको हवा में थोड़ा सुखा दूँगी। तो अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। ऑयल डाल दिया है और इधर हमारी आलू की सब्ज़ी भी बन गई है। और सबसे पहले मीठी पूड़ी तल लूँगी। इनको फ्राई करने के बाद ये देखिए, बहुत बढ़िया करारी करारी सी मैंने मीठी पूड़ी निकाली है। और इसके बाद ये मैदे की निकाल लूँगी, सारी मठरी भी निकालूँगी। ये इतने में ही थक जाते हैं भाई, बहुत सारा हो जाता है, अकेले करना पड़ता है, नौकरी है, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं ये सारा तल लूँगी। और ये अब हमारी मठरी तल रही हूँ मैं। ये बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, आप कुछ भी कहो। ये ना बनाई हो तो बच्चे कहेंगे कि मम्मी कुछ बनाया ही नहीं है, क्योंकि बच्चे इसको चाय के साथ खा लेते हैं, दूध के साथ ले लेते हैं, नाश्ते में ले लेते हैं। और घर का जो तेल होता है वो बढ़िया होता है। तो इस तरह से ये देखिए आप, कितनी खस्ता है ये भी। और अब हम बना रहे हैं फीकी पूड़ी, जो कि हमें सब्जी से खानी है। एक दिन पहले बना के रखना होता है ये, तो इसलिए ये भी बना ली हमने। रोटी बनाई है थोड़ी, ये देखिए कितनी बढ़िया पूड़ी बनाई है। और ये हलवा बना रही हूँ सूजी का, भोग लगाना होगा। और ये अब हमारा कढ़ाई वाला काम हो गया है। चावल उबाल लिए हैं, लास्ट में कढ़ाई को ठंडा किया जाता है। इस तरह से ये सभी रेडी हो चुका है हमारा सामान खाने का।
और यहाँ पर देखिए ये केरी की लूंजी बनाई है मैंने, आलू की ये सब्जी बनाई है, बहुत ही बढ़िया, ये मेरी फेवरेट सब्जी है। और यहाँ पर ये दही बड़े हैं जो कि मेरी बहन ने बनाए हैं। काम कर लिया, अब मैं थक गई हूँ, तो अभी तो पूजा बाकी है, उसके बाद सुबह वाली पूजा बाकी है, अभी थोड़ी सी पूजा और बाकी है, तो वो भी कर लेती हूँ जल्दी से। तो ये शीतला सप्तमी ढोकने से पहले नई मटकी लाई जाती है घर के अंदर और इसको पानी से भरकर इस तरह से रखा जाता है और फिर यहाँ मौली बांधी जाती है, पूरी विधिवत तरीके से पूजा की जाती है और मेहंदी रोली इनकी टीकी लगाई जाती है और गैस को ठंडा किया जाता है। गेहूं के दाने इस तरह से हाथ में लेकर पानी डालते हुए गैस को ठंडा किया और अब पूरे पेड़ियों तक ये आंखें डालकर आऊंगी। हो गई हूँ पूजा के लिए तैयार और अब पूजा करूंगी मैं। आज इस सुबह सुबह ही जल्दी धोखना होता है, तो अब मैं धोकूंगी। तैयारियां सारी कर ली है मैंने और मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। तो इस तरह से जो जितना भी हमने खाने का सामान बनाया था वो एक कुंडे में, मिट्टी का कुंडा होता है, नया लाना पड़ता है और साथ ही दिए लाने पड़ते हैं, तभी शीतला सप्तमी पूजी जाती है। और फिर ये सारा सामान 7 दियों में डालकर और इसे कपड़े से ढका जाता है, नए कपड़े से। मेरे पास लाल पीस नहीं था तो मैंने हरे से ही ढक दिया, वरना लाल पीस ढका जाता है। भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। तो ये सुबह की पूजा है, वो कल रात की थी पूजा। तो यहाँ पर अब मैं सुबह की पूजा कर रही हूँ और शीतला माता से अपने बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, उनकी रक्षा की कामना कर रही हूँ, अपने पति की रक्षा की कामना कर रही हूँ। मेरे बच्चों और मेरे पति को किसी की नज़र न लगे, इसके लिए हमेशा ही घर की स्त्री अपने घर वालों की रक्षा के लिए पूजा पाठ करती है। पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष सलामत रहे, हमारा घर परिवार खुशहाल रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई और ये जितने भी बनाया था मैंने यहाँ पर सातों माता के भोग लगा दिया है और फिर जो ठंडा जल रात को भर के रखा था उससे ठंडा किया जाता, माता जी को ठंडा किया जाता है। तो इस तरह से पूजा संपन्न हुई और अब मैं माँ से प्रार्थना कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।